हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम देखते आ रहे हैं हमारे जिम्स में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है और क्या मिथ है, क्या ये सही में जिम में हार्ट अटैक हो रहे हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ बैठे हैं हमारे मेहमान डॉक्टर सोहेल, इन्हीं से जानते हैं हम। डॉक्टर साहब, क्या है ये हार्ट अटैक? हम काफ़ी हार्ट अटैक्स देख रहे हैं जिम में हो रहे हैं, ये क्या जिम की वजह से या और कुछ है? शुक्रिया आजम साहब मुझे दावत देने के लिए। सबसे पहले तो जो हार्ट अटैक हैं वो ये हमें समझना पड़ेगा, इसमें दो तरीके का होता है। एक होता है आपका जो वेन ब्लॉक हो जाए उसकी वजह से, दूसरा होता है कोई हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, जैसे कोई वैल्यू ख़राब है या किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, उसको भी फिर हो सकता है। तो जो जिम में हम देख रहे हैं कि भाई लोगों को हार्ट अटैक हो गया या तो हमने तो ये देखा कि भाई फलानी बंदे को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता है। क्या उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज़ है या कोई उसको प्रॉब्लम है या उसको पहले से ये कंप्लेंट हो रहा है। तो ऐसे तो जो हम साइंटिफिकली देखेंगे तो जिम में कोई एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह करने से ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं है चाहिए। आज हम देखते हैं मतलब कि ये हार्ट अटैक्स आते हैं, मतलब डायरेक्ट हमें ही ये वीडियो भेजी जाती है कि जिम जाने से हार्ट अटैक होता है। क्या ऐसा भी तो नहीं कुछ कि हमारे खाने पीने में जो जिम जाते हैं काफ़ी हैवी कुछ खा लेंगे उससे? पहले उसमें ये भी है ना कि जिम वगैरह में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, घरों में भी तो हार्ट अटैक होते हैं ना, वो हमें नहीं पता होता है। एक दिन में हज़ारों नहीं तो लाखों की तादाद में हार्ट अटैक होते हैं। बेसिकली वो है कि जब जिम में हम सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो उसे हम देखते हैं तो हम अचानक चौंक जाते हैं कि ये शायद सिर्फ जिम वालों को होता है। ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर आप देखोगे आपकी ट्रेडमिल पे भी लिखा होता है बिफोर स्टार्टिंग द वर्कआउट कंसल्ट योर डॉक्टर। तो सबसे पहले अगर किसी को भी जिम आना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो उसका एक बेसिक हेल्थ चेकअप होना चाहिए कि जिसमें उसका देखना है कि हार्ट सही है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको अस्थमा तो नहीं है, COPD तो नहीं है, कोई चेस्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर वो दौड़ेगा तो उसको सांस की तकलीफ तो नहीं होगी, कोई दूसरी मस्कुलर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक बार अगर बेसिक सब लोग करेंगे तो उसमें फिर आपको डॉक्टर साहब बताएंगे भाई आप कर सकते हो जिम की नहीं कर सकते। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो भी मतलब कि पहले जिम ज्वाइन करे वो एक बार अपना प्रॉपर चेकअप कराए, चेकअप तो होना कंसल्ट हाँ कि मैं हूँ इस काबिल कि मैं हार्डकोर एक्सरसाइज करूँ, रनिंग कर सकता हूँ, वेट लिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। ये तो रहे, इसके बेनिफिट्स आप थोड़ा बता सकते हो? एक्सरसाइज हार्ट एक्सरसाइज के लिए भी क्या बेनिफिट? हज़ारों बेनिफिट है। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज उतनी ज़रूरी है जितना आप खाना खाते हो, सांस लेते हो, क्योंकि इंसान जो बनाई गई है बॉडी ये एक जगह बैठने के लिए नहीं बनाई है, ये साइंटिफिकली हमें मूव करना है। तो जो एक्सरसाइज लोग करते हैं, एक तो पहले आपका हार्ट का हेल्थ हो गया, आप रनिंग करते हो, एरोबिक जो हम एक्सरसाइजेज बोलते हैं वो आपके हार्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। बाकी जो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, वेट वगैरह करते हैं तो उससे आपका मसल जो है वो बढ़ता है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ता है, तो आपकी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है नॉर्मल मसल में, और जो अच्छी मसल जिसकी होगी उसको कंट्रैक्ट करने में उसकी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो नेचुरली जो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो फैट आपका डिपॉजिट होगा, तो आपका एक बॉडी अच्छी बनेगी, एस्थेटिक अपील है, आप अच्छे लगोगे, जवान ज़्यादा दिखोगे। दूसरा आपका जो मसल की स्ट्रेंथ है वो आपकी बढ़ेगी, और उससे आपको क्या होगा, जो मसल्स हैं हमारे वो बोन्स पे ही होते हैं ना, तो आपकी बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी। जैसे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, लो बैक एक रहता है, ऊपर रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, एक्स रहते हैं, तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें देखा गया है कि ये सब कंप्लेंट्स नहीं हम होती। देखते हैं डॉक्टर साहब आज मतलब कि जो ये रनिंग वगैरह भी ऐसे प्रॉपर करते हैं, जो ग्राउंड्स वगैरह, उनको काफ़ी शिकायत आती है घुटनों की। हाँ। वो क्या प्रॉब्लम है? ये है रनिंग से ये जो घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, ये देखा गया है, लेकिन उसमें ये है, वो ये भी हो सकता है कि वो गलत जूते पहन रहे हो, और जो जिस चीज़ पे वो रनिंग कर रहे हैं, हाँ, जिस सरफेस पे वो प्लेन ना हो, ऊपर नीचे हो, ढलान हो, या वो ज़्यादा इंक्लाइन पे कर रहे हो या ज़्यादा किसी दूसरे तरीके से कर रहे हो, तो ये लेकिन है प्रॉब्लम है कि किसी को घुटनों में दर्द होने की शिकायत रहती है रनिंग की। तो रनिंग का भी एक तरीका होता है, और शूज़ का मुझे लगता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
शूज़ कैसे आपको पहने। देखा जाए हम भी आपको आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से आप यहाँ हमारे जिम में आ रहे हैं, आपको पर्सनली इसमें क्या बेनिफिट्स दिख रहे हैं, मतलब आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं? नहीं, पहले तो सबसे बात है कि हमारा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उस हिसाब से जितनी करनी चाहिए एक्सरसाइज उतनी तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इसमें यह है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है कि मतलब जो काम आप पहले करते थे उसमें थक जाते थे तो आप इम्प्रूव करोगे, आप देखोगे कि वो काम अब आप आसानी से कर रहे हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ में हो, आपका कोई पेशेंट देखना है या आप अपना काम कुछ कर रहे हो तो आप उसमें भी फ़र्क जानोगे कि वो काम आप ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो। दूसरा, आपका वेट जो रहता है वो उस रेंज में रहना चाहिए जो नॉर्मल रेंज है आपका। हार्ट की हेल्थ ज़रूरी है, हार्ट के लिए जो हम करते हैं कार्डियो, तो उससे हार्ट का भी हेल्थ ठीक रहता है, और जितनी इंसान की एज बढ़ेगी उतना तो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखते हैं मतलब काफ़ी जो एज हो जाते हैं उनका एक ही एक्सक्यूज़ होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। ये टाइम तो निकालना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ टाइम दें तो आगे जो प्रॉब्लम्स नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप दूसरा काम छोड़ सकते हो तो वो छोड़ो जो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए टाइम निकालना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं 24 घंटे में। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। Ahí, digamos, la que, ahora digamos, gapo.